सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज हम बात करेंगे हाउ टू एक्सप्लोर योर ऑन वर्ल्ड। सो डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो ऑन वर्ल्ड का मतलब होता है कि हम लोग अपने बारे में और जानना, मतलब ऑन मतलब अपने आप को ऑन करना कि हाँ भाई, ये मेरे में प्लस पॉइंट है, ये हमारे में माइनस पॉइंट है, ये हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये जस्ट हमारी डार्क साइड है या हमारी डार्क फैंटेस्टी है, या हमारे अंदर इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें भरी हैं और हमारे अंदर इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। जस्ट हम लोग थिंक नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर ये सब नहीं है। हमारे अंदर हर क्वालिटी है। एक ह्यूमन के अंदर उसका पॉजिटिव साइड्स भी होता है, नेगेटिव साइड्स भी होता है। जैसे कि हम लोग मोस्ट ऑफ लोग नॉर्मल टर्म्स में बोलते हैं ना कि सिक्के का दो पहलू होता है, जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। और भी एक्सप्लोर करेंगे हम लोग उसका। हर चीज़ का एक अपोजिट होता है, जैसे गॉड का डेमन, मतलब राक्षस वगैरह। हर चीज़ का ऐसा ही है कि हमारा एक पॉजिटिव साइड्स है, हमारा नेगेटिव साइड्स है। हमारे साथ कोई अच्छे से रहता है तो हम लोग को उसका पॉजिटिव साइड्स रहता है, कि हमारे ना एबिलिटीज रहती है कि हम लोग उसको अपना नेगेटिव साइड्स भी दिखाएं तो उसको हम लोग नेगेटिव साइड्स दिखाते हैं। तो मोस्ट ऑफ लोग एक परफेक्शन के चक्कर में फंस जाते हैं, तो वो लोग अपना मोस्ट ऑफ टाइम पॉजिटिव साइड से दिखाने का ट्राई करते हैं। लेकिन नहीं, एक बंदे के अंदर उसका पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर साइड को अपना ऑन करना मतलब, हाँ मैं जानता हूँ कि मेरे बारे में ये है ये नहीं है। ऑन मतलब जैसे कि हम लोग कार ऑन करना, मतलब कार हमारी कार है क्योंकि हम लोग ने उसको ऑन किया, हम उसके मालिक हैं। वैसे ही हमारी क्वालिटीज या हमारी हर चीज़ के हम लोग मालिक है। हम लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि हाँ, मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये पॉजिटिविटी है, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है। जस्ट इसके बारे में बात करें डिटेल में। जस्ट एक क्लियर थिंकिंग के लिए मोस्ट ऑफ, जैसे कि मैं सोचता हूँ कि एक, जैसे कि ये टेरेस है, मैं उस पे टेरेस पे खाली मोबाइल वगैरह ना रहे और एक शांति का माहौल रहे, पूरा इन्वायरमेंट शांत रहे। जस्ट वॉक करते करते मैं अपने बारे में पूरा डिटेल में मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। लेकिन मैं अगर ट्राई करूंगा उसके बारे में ऑन द स्पॉट सोचने की, तो मेरा थिंकिंग है कि अलग ही सोचने लगेगा, कि वो जो पर्टिकुलर थिंग चीज़ के बारे में सोचना है उसके बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों के बारे में सोचने लगेगा, जैसे कि ये वो मोबाइल के थ्रू, या उधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है। जस्ट यही प्रॉब्लम है कि हम लोग एक पर्टिकुलर सिंगल थिंकिंग नहीं हो पाती, कि हम लोग जब सोचना चाहते हैं तो उसके बारे में हम सोच नहीं पाते डिटेल में। तो जस्ट हमें एक स्टेप लेना है कि थोड़ा देर अपने को, फ्यू मिनट्स अपने आप को अकेला छोड़ दो बस। एक साइलेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइलेंट हमारी लाइफ के हमारे पॉजिटिव साइड्स या नेगेटिव साइड्स या हमारे बारे में ऑन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस टाइम में हमारा माइंड अपने बारे में सोचने लगता है, क्योंकि उसके पास फालतू चीज़ें सोचने का टाइम नहीं है। क्योंकि हम लोग बाकी टाइम में, तो जैसे मेरे पास मोबाइल है तो मैं उसके रिलेटेड अंदर ही अंदर सोचता रहूँगा। जैसे कि भी फिलहाल मैं कंटेंट बना रहा हूँ, तो अपने बारे में मैं क्यों सोचूंगा। जस्ट मैं सोचूंगा कि कंटेंट के रिलेटेड मेरे को क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, मेरे को मोबाइल पे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या डिटेल में करना है। या जस्ट मैं कुछ करूंगा भी नहीं अगर मेरा इन्वायरमेंट ऐसा रहेगा। जैसे कि मैं टेरेस पे है कि कोई बाजू वाले घर में एकदम ढिंचक 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 बेस या एक गाना बजाने लगे, तो पर्टिकुलर गाने के बारे में मेरे माइंड में मैं नहीं सोचना चाहता तो भी 10 बातें आ जाएंगी, और मैं जस्ट ऐसे मतलब टेरेस पे हो तो आउटसाइड देखने लगूंगा कि हाँ भाई, एरिया में क्या चल रहा है। तो जस्ट मैं उनके बारे में सोचने लगूंगा कि भाई वो देखो, बंदा वो बंदी, या पर्टिकुलर किसी एक के बारे में। तो इसके लिए एक साइलेंट प्लेस होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हाँ भाई, इधर इन्वायरमेंट में कोई नहीं, जैसे कि मॉर्निंग का टाइम है, नाइट का टाइम है, कि हाँ पूरा एरिया शांत रहता है। तो जस्ट उस टाइम हमारे मोस्ट ऑफ टाइम मेरे को सोने के टाइम भी अपने बारे में थिंकिंग का बहुत सारा, मतलब उस टाइम होगा और काम नहीं रहता। जैसे कि हम सोने वाले रहते, तो ऐसे तो नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट सोते हैं उस तुरंत नींद आ जाती है। जस्ट हम सोते हैं, उसके बाद एक माइंड हमारा अदर चीज के रिलेटेड थिंकिंग करने लगता है। तब मेरा माइंड मेरे बारे में सोचने लगता है कि मैंने आज दिन भर में क्या किया, ये या ये मेरी गलती थी, वो मेरी गलती थी, पर्टिकुलर ये खराब चीज की आज, या ये खराब चीज किया। जस्ट वो पूरे दिन को एक बार फिर रीवैल्यूएट करता है कि हाँ ये चीज़ें हुई। और जस्ट मॉर्निंग में भी होता है मोस्ट ऑफ टाइम। अगर आप हम लोग जल्दी उठे तो मोस्ट ऑफ टाइम मॉर्निंग वाला टाइम बेस्ट रहता है, क्योंकि हम लोग उस टाइम अच्छे से सोच सकते हैं कि हाँ भाई, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो जस्ट कि वो टाइम इसलिए अच्छा है कि हाँ, एक साइलेंट हमें पीस का टाइम मिल जाता है, तो हमारे ब्रेन को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देना पड़ता। जस्ट तो हम लोग रिलैक्स होके जस्ट हम लोग सोचने लगे। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने बारे में थिंकिंग का
कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 1 दिन में या 1 घंटे में या 1 मिनट में, 5 मिनट में जो हमारा माइंड सोचा वही हमारे बारे में थिंक किया। क्योंकि थॉट्स के रिलेटेड हमें इवैल्यूएट करने के लिए हमें मोस्ट ऑफ टाइम चाहिए रहता है। जैसे कि एक बार के लिए मेरा माइंड थोड़ा-सा मेरे बारे में सोचा, जस्ट मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ। जस्ट वो तुरंत नहीं हर किसी चीज़ के बारे में सोचने लगेगा। वो पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में पहले सोचेगा, फिर धीरे-धीरे इवैल्यूएट करेगा, मतलब उसको बढ़ाएगा कि फिर सोचेगा ये, उसी के अंदर और डीप जाएगा। वो जस्ट हमारे बारे में पूरा और डिटेल में जाएगा। जस्ट हमें इस चीज़ में टाइम चाहिए, कम से कम 3-4 दिन का टाइम। जैसे हमारे माइंड को सामने से लगने लगेगा कि भाई ये तो मैं जानता नहीं था। जैसे कि मैं पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचता हूँ, जैसे मेरा कोई फ्रेंड मेरे से रेफरेंस में कोई एडवाइस मांगेगा, तो जस्ट पर्टिकुलर टाइम पे वो एडवाइस देगा कि जो बेसिक एडवाइस है वो तो मेरे माइंड से निकल जाएगी, लेकिन एक अल्ट्रा लेवल की एडवाइस रहती है ना कि हाँ भाई कि तू इस चीज़ में मांग रहा है, इसमें तो मुझे सोचना पड़ेगा। जस्ट मैं वो सोचने वाली एडवाइस को अगर मैं घर जाके सोचूंगा तो तुरंत मेरे दिमाग में थॉट्स नहीं आता, लेकिन मैं कुछ भी काम करने लगता हूँ तो जस्ट मेरे दिमाग में एक अचानक से ख्याल आएगा, या नेक्स्ट डे भी हो सकता है कभी कभार कि हाँ भाई अचानक से ख्याल आता है हम तो इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ पर्टिकुलर लोग होते हैं कि वो किसी के सामने कुछ भी बोल के आ जाते हैं, जस्ट उनको उसके बाद वो रिग्रेट होता है। वो रिग्रेट क्यों होता है कि वो सोचते हैं कि हाँ भाई मैं इस स्टेप को ऐसे भी ले सकता था, या उस स्टेप को वैसे, या उसके ये बोलने के अलावा मैं ये भी बोल सकता था तो ये बेस्ट हो जाता। क्यों ये टाइम लगता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ यही प्रॉब्लम है कि हम लोग थिंकिंग को टाइम नहीं देते, हम लोग पीसली उसको सोचते नहीं हैं। तो अगर हम लोग सोचना स्टार्ट कर देंगे कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि एक बार एक हमारा थॉट्स हो गया तो नए फील्ड में आएगा, तो हमारा एक बार थॉट्स हो चुका है तो ऑटोमेटिकली हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो अगर हम लोग नए थॉट्स को ले रहे हैं, नया कर रहे हैं, तो उसको कम से कम सोचने के लिए टाइम तो चाहिए। जैसे कि एक थॉट्स कि बंदा बोलेगा और भाई क्या चल रहा है, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर थॉट्स फिक्स है कि हाँ भाई ये काम कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ। जस्ट हम लोग को इवेल्युएट करना है कि हाँ भाई बंदे पूछ रही क्या कर रहे हैं, कुछ हमें यूनिक बोलना है, यूनिक बोलना है। तो जस्ट हम लोग थॉट्स करेंगे, उस टाइम नहीं आएगा, लेकिन बाद में उसको तो मैं ये भी बोल सकता था कि ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। जस्ट हम उसके बारे में डीपली अंडरस्टैंडिंग करने लगेंगे। हाँ, ये थोड़ा टाइम लेगा लेकिन उसके बाद हमारा फिक्स हो जाएगा। और जस्ट तुम्हें कि हवा-हवाई हमारे सिर्फ़ माइंड में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उसको रिटन फॉर्म में भी कर सकते हैं कि हमारा माइंड ऐसा है, ये सोच रहा है, ये पर्टिकुलर हम लोग उसका एक वो वर्ड का हम लोग जैसे एग्ज़ाम में हमें एग्ज़ाम रिलेटेड याद करना रहता है, तो हम लोग इसका मेन पॉइंट बना लेते हैं कि हाँ, ये वाला पॉइंट आएगा, जस्ट मैं पूरा ये पैराग्राफ पर्टिकुलर लिख दूँगा। तो वैसे ही हमारे थॉट्स भी हैं कि हाँ, हमारे थॉट्स को एक की पॉइंट रहता है, उसको जस्ट ऐड करके फिर हम लोग का पूरा माइंड वही हो जाएगा कि हाँ भाई, मैंने ये सोचा था। जस्ट हम लोग अपने बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसका डीप अंडरस्टैंडिंग होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब किसी और के बारे में तो नहीं पूछ रहे, अगर अपने बारे में हम लोग इतना एफर्ट्स नहीं देंगे तो क्या ही लगता है, अगर हम लोग अपनी वैल्यू खुद नहीं करेंगे तो जस्ट अदर क्यों करेगा अपनी वैल्यू। ये भी पॉइंट होता है ना कि हाँ भाई, हम लोग से अपनी वैल्यूज या हम लोग अपने को अच्छे इमेज से नहीं देखते, तो पर्टिकुलर अपोजिट साइड वाला हमें क्यों देखेगा। जस्ट पहले हमें अपने आप को अच्छे से देखना है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।